अफसर की बीवी जो थी वो विनय का लव इंटरेस्ट पहले से, बहुत पहले से। ये लोग पहले से दूसरे को जानते हैं, उस स्कूल कॉलेज के टाइम से। उसकी शादी हो गई तो उसको लगा कि अब इससे पाने का एक ही तरीका है कि इसके पति को मार दिया। इस पर्टिकुलर केस में जितने आरोपी हुए हैं एंड टू एंड गिरफ्तार हो गए। जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो जेलेटिन है। ये आईडी जो है ये स्पीकर के अंदर कंसील्ड था। स्पीकर में प्लग अगर आप उसको करते तो ये आईडी फट जाता और काफी साथ के घरों को अपनी चपेट में ले लेता और काफी जान माल का नुकसान करता। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। सन की सरफिरे आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को मारने की रची साजिश। संदिग्ध गिफ्ट पैकेट स्पीकर में 2 किलो आईईडी बम रखकर भेजा पार्सल जब मानपुर नर्मदा निवासी अफसर खान के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है। तब उसको अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात याद आ गई कि उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरा प्रेमी विनय वर्मा आपको जान से मारना चाहता है। अफसर खान जो कि इलेक्ट्रीशियन था, उसने जब पार्सल खोला और पार्सल के अंदर स्पीकर था, तब उसने स्पीकर को उठाकर देखा तो स्पीकर का वजन कुछ ज्यादा ही है। तब उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सतर्कता और सुरक्षा से बम स्क्वाड की मदद से जब स्पीकर की जांच की तो उसमें 2 किलो से अधिक आईईडी बम प्राप्त हुआ। जब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो विनय वर्मा को मुख्य आरोपी मानकर जब उससे पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया गया कि विनय वर्मा अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को जान से मारने की साजिश रची थी। विनय वर्मा जो कि मुख्य आरोपी था, उसने यूट्यूब देखकर बम बनाने की विधि सीखी। विधि सीखने के बाद उसने बम बनाने का सामान इकट्ठा करने के बाद जब उसने बम बना लिया तो उसको पार्सल करने के लिए इंडिया पोस्ट का फर्जी लोगो लगाया। उसके बाद अपने 2 साथियों के सहारे उस पार्सल को अफसर खान तक पहुंचाया। जिस जिलेटिन रॉड का उपयोग पत्थर खदानों में विस्फोटक के लिए किया जाता है, उसी जिलेटिन रॉड को विनय वर्मा ने 2 चोरों से 6000 रुपए में खरीदा और बम बनाने में उसका उपयोग किया। बम विस्फोट तब होता जब उसे स्विच में लगाकर चालू किया जाता और बम इतना खतरनाक था कि उसकी चपेट में पूरा 200 मीटर का एरिया आ जाए। पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विनय वर्मा जिला केसीजी, परमेश्वर वर्मा जिला दुर्ग, गोपाल वर्मा जिला केसीजी, घासीराम वर्मा जिला केसीजी, दिलीप ढीमर जिला दुर्ग, गोपाल खैरवार जिला दुर्ग, खिलेश्वर वर्मा जिला केसीजी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 डेटोनेटर और 60 जिलेटिन रॉड बरामद कर सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार बम बनाने की सामग्री आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। अगर ये सामग्री किसी आतंकवादियों के हाथ लग गई तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। शासन प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस प्रकार आसानी से किसी भी व्यक्ति को बम बनाने की सामग्री प्राप्त न हो। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नाउ के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में हमने एक डेडली पार्सल बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी जो है उसको हमने अनफर्ल किया है। उसमें 2 किलो के लगभग का एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस और 7 इंडिविजुअल्स इसमें मर्डर के प्लॉट और एक्सप्लोजिव डायवर्जन के रैकेट में हमने पकड़े हैं। एक केस शुरुआत हुई जब एक गिफ्ट रैप पार्सल जिसमें एक स्पीकर था वो एक फोर्ज्ड इंडिया पोस्ट लोगों के साथ एक एड्रेस पे डिलीवर हुआ अफसर खान नाम के एक व्यक्ति की शॉप पे, मानपुर विलेज नर्मदा पुलिस स्टेशन गंडई के अंदर। पार्सल थोड़ा संदिग्ध माना गया, इसलिए जो रिसिपिएंट था उसने एकदम से पुलिस को फोन किया और हमें भी लगा कि पार्सल कुछ हद तक संदिग्ध है क्योंकि उसने खुद ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए हमने उस पार्सल को सीज करके उस पर रेलेवेंट कार्रवाई जो बॉम्ब स्क्वाड के अंडर होती है वो हमने करवाई। तो जब हमने उसको एग्जामिन करवाया, लगभग 2 किलो का आईडी उसके अंदर कंसील्ड था। इसका जो मैकेनिज्म जो दूर से समझ आ रहा है वो एक पावर सॉकेट के अंदर अगर प्लग करता तो ये बम फट जाता। द पैकेट इज फाउंड टू कंटेन 2 किलो का आईडी है ब्रांड न्यू स्पीकर के अंदर, जिसकी डिवाइस ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि अपने आप तो ये नहीं फटेगा, बट जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में प्रेस करेंगे ये एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। डिटेल्ड एनालिसिस में इसका प्राइमरी एक्सप्लोजिव जेलेटिन स्टिक है, एक ब्लास्टिंग डिटोनेटर है और ये सारी स्पीकर के सर्किट पे वायर्ड है। और स्पीकर की केसिंग जो है और जो सारा अंदर जो मटेरियल है वो सारा इसका कवरिंग वगैरह फ्रैगमेंटर का काम करता है।
इनिशियली इन्वेस्टिगेशन जो इस आईडी की रिवील हुई है उसमें ये दिखा ये आईडी विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने फैब्रिकेट की है। विनय वर्मा का हमने इंटरनेट डेटा वगैरह भी खंगाला है, उसमें ये आईडी जो सीखना है, जो उसने इंटरनेट पे ही सीखा है कैसे करना है, एंड उसने बड़े ध्यान से इसका रिसर्च किया और इस मर्डर को प्लान किया अपने दोस्तों के साथ कि कैसे मारा जाए और पुलिस से डिटेक्ट करके इवेट किया जाए। ये आईडी को पूरा उसने ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचे ये सब उसने इंटरनेट पे सर्च किया, उसकी सर्च हिस्ट्री से क्लियर है और सारा डेटा जो है वो उससे हमने उसको एग्जामिन कर लिया है। इसमें दो इंटरलिंक कॉन्स्पिरेसीज हैं। फर्स्ट एक टारगेटेड मर्डर जो अफसर खान को मारने की साजिश थी, और दूसरी एक इलीगल एक्सप्लोजिव डाइवर्जन रैकेट ऑपरेटिंग इन दिस एरिया। इसमें जो जेलेटिन स्टिक्स थी वो एक लाइसेंस स्टोन क्वेरी दुर्ग में जो है उसे स्मगल की गई थी, जो ट्रेस हुई थी अक्यूज में। इससे पार्सल बॉम्ब और इलीगल सप्लाई के बीच की कड़ी थी। इट वॉज फर्दर एस्टैब्लिश दैट परमेश्वर वर्मा जी जो है, जो एक अक्यूज है इस केस में, उन्होंने ये पार्सल एक्सप्लोजिव को फाइनेंस किया। इसके लिए उन्होंने कैश सप्लाई किया। विनय ने आईडी फैब्रिकेट की और गोपाल वर्मा और विनय वर्मा ने जाके आईडी हैंड डिलीवर की और उसके ऊपर ये फर्जी पार्सल का लोगो लगाया गया, ये देखने को कि ये डाक से पार्सल आया किसी के लिए, ताकि वो अफसर खान इसको अपने घर लेके चला जाए और जैसे ही प्लग करे ये डिवाइस फट जाए और कम से कम ये आसपास के सारे घरों को अपनी चपेट में ले लेता। जो घासीराम वर्मा है वो इसमें इंटरमीडिएट हुए ये इसको सोर्स करने के लिए, ये आईडी जेलेटिन स्टिक सोर्स करने के लिए। जो गोपाल सतनामी और दिलीप दीवार है, ये दोनों सप्लायर्स हैं इसके, ये क्योंकि ये जो स्टोन ये इस एरिया में इलीगल सप्लाई करते हैं इसकी, ये स्टोन क्वेरी से साइफनिंग करते हैं। दिलीप दीवार जो है वो एक ब्लास्टर का काम करते हैं, ये सारे बोर ब्लास्टिंग वगैरह में ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ऐसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को ये स्मगल करते हैं। उन्होंने इसको ये बेचा। तो इसमें टोटल 7 अक्यूज है, नाम मैंने आपको सार्वजनिक कर दिए। विनय वर्मा, परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, ये सारी इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर में। काशीराम वर्मा, दिलीप दीवार, गोपाल खैरवार, ये सारे इन्वॉल्व है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग में, और अखिलेश वर्मा इन्वॉल्व है फोर्जरी में। तो रिकवरीज इसमें मेड हुई है, लगभग 2.5 किलो का एक आईडी है, 60 जेलेटिन स्टिक्स है, 2 डेटोनेटर्स हैं और एक फोर्ज इंडिया पोस्ट का जो लोगो और स्टिकर है। इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स बीएनएस के अंडर होंगी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के अंडर होंगी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के अंडर होंगी। तो अकॉर्डिंगली हम इस पर लीगल कार्रवाई कर देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? नहीं, आई थिंक दिस इज दी, ये जो इस पर्टिकुलर केस में जो चेन है वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। बट अदर देन दैट हम लोग जो ये एंगल है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग का, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि और कोई तो नहीं है जो ऐसे एक्सप्लोजिव स्टोन क्वेरीज में अवेलेबल है उनको इलीगली डाइवर्ट कर रहा है, और वो अगर ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं तो ये एक चिंता की बात है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में जितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो इसी कंसाइनमेंट से ट्रेस किया गया है। उसके सप्लायर्स को हमने एंड टू एंड क्लोज कर दिया। सो दिस केस एज सच इज क्लोज्ड।